हेलो रीडर्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है द प्राउड रोज। प्राउड का मतलब होता है गर्व या घमंडी और रोज का मतलब होता है गुलाब। ये कहानी है एक घमंडी गुलाब की। वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेजर्ट फार अवे देयर वॉज अ रोज who was so proud of her beautiful looks. Once upon a time means एक बार की बात है। Once upon means एक बार की बात है। In a desert far away, in means में, a means एक। डेजर्ट का मीनिंग होता है रेगिस्तान, एक रेगिस्तान में। फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर। एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में। There was a rose, वॉज मीन्स था, देयर मीन्स वहाँ, अ मीन्स एक और रोज मीन्स गुलाब। वहाँ एक गुलाब था। हु मीन्स जिसे, वॉज मीन्स था, क्या था। सो प्राउड, सो मीन्स बहुत, प्राउड मीन्स घमंड, उसे बहुत घमंड था। किस पर, ऑफ मीन्स पर, यहाँ पर ऑफ का मीनिंग होगा पर। किस पर, हर ब्यूटीफुल लुक्स। हर मीन्स अपने, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और लुक्स का मतलब होगा यहाँ पर रूप। एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब था जिसे अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड था। हर ओनली कंप्लेंट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। हर मीन्स उसकी, ओनली मीन्स एकमात्र और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। उसकी एकमात्र शिकायत, वॉज मीन्स थी, उसकी एकमात्र शिकायत थी। ग्रोइंग नेक्स्ट टू, ग्रोइंग मीन्स बढ़ रही थी वह। नेक्स्ट टू का मतलब होगा के पास या के बगल में। एन अगली कैक्टस, एन मीन्स एक, अगली मीन्स बदसूरत। कैक्टस, एक बदसूरत कैक्टस के पास में या के बगल में वह बढ़ रही थी। उसकी एकमात्र शिकायत थी कि वह एक बदसूरत कैक्टस के बगल में बढ़ रही थी। Every day the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks, all while the cactus remained quiet. Every day means हर दिन या प्रतिदिन। Beautiful rose, beautiful का मतलब होता है सुंदर और rose means गुलाब। प्रतिदिन सुंदर गुलाब would insult, would means था, insult means अपमानित करना, अपमानित करता था। and और mock, mock का मतलब होता है हंसी उड़ाना या फिर उपहास करना। वह अपमानित करता था और उपहास करता था। किसका, द कैक्टस, कैक्टस का। किस पर, ऑन हिज लुक्स, ऑन मीन्स पर, हिज मीन्स उसके और लुक्स का मतलब होता है रूप। हर रोज सुंदर गुलाब कैक्टस को उसके रूप पर अपमानित करता था और उपहास करता था। ऑल वाइल का मतलब होगा पूरे समय। इस पूरे समय द कैक्टस रिमेंड का मीनिंग होता है रहना। क्वाइट मीन्स शांत, पूरे समय जबकि कैक्टस जो है शांत रहता था। ऑल द अदर प्लांट्स नियर बाय ट्राइड टू मेक द रोज सी सेंस बट शी वॉज टू swayed by her own looks. All the other plants, all means सभी, other means दूसरे, plants means पौधे, nearby means आसपास के सभी पौधे। ट्राइड टू मेक, ट्राइड मीन्स कोशिश, टू मेक मीन्स करना, कोशिश करते थे। द रोज मीन्स गुलाब, सी मीन्स देखना, सेंस का मतलब होगा यहाँ पर आसपास के सभी पौधे गुलाब को बोध कराने की कोशिश करते थे। बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था। टू swayed, टू मीन्स बहुत, swayed का मतलब होता है प्रभावित, वह बहुत प्रभावित था। बाय हर ऑन लुक्स, किससे, बाय मीन्स से, हर मीन्स अपने, ऑन मीन्स खुद के और लुक्स का मतलब होता है रूप। लेकिन वह अपने खुद के रूप से बहुत प्रभावित था। वन स्कॉर्चिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई and there was no water left for the plant. One scorching summer, one means एक, scorching का मतलब होता है झुलसाने वाली या चिलचिलाती। summer means गर्मियाँ, एक चिलचिलाती गर्मी में। the desert became dry, desert means रेगिस्तान, became means हो गया या गया, dry means सूखा, रेगिस्तान सूख गया। and और there was no water left, there means वहाँ, was means था,
नो वाटर, नो मीन्स नहीं, वाटर मीन्स पानी, लेफ्ट मीन्स बचा, और वहाँ पानी नहीं बचा था। फॉर द प्लांट्स, फॉर मीन्स के लिए, द प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पौधे, और वहाँ पौधों के लिए पानी नहीं बचा था। द रोज क्विकली बिगन टू विल्ट, रोज मीन्स गुलाब, क्विकली मीन्स तेजी से, गुलाब ने तेजी से, बिगन टू मीन्स शुरू करना, शुरू कर दिया, विल्ट मीन्स मुरझाना, गुलाब ने तेजी से मुरझाना शुरू कर दिया। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप लूजिंग देयर लश कलर, हर मीन्स उसकी, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, और पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, उसकी सुंदर पंखुड़ियाँ ड्राइड अप मीन्स सूख गई। लूजिंग देयर लश कलर, लूजिंग का मतलब होता है खोना या खो गया, देयर मीन्स उनका, लश मीन्स रसीला, और कलर मीन्स रंग, उनका रसीला रंग भी खो गया। उसकी सुंदर पंखुड़ियाँ सूख गई और उनका रसीला रंग खो गया। लुकिंग टू द कैक्टस शी सॉ अ स्पैरो डीप हर बीक इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर, लुकिंग मीन्स देखते हुए, टू द कैक्टस, टू मीन्स की और, कैक्टस, कैक्टस की ओर देखते हुए, शी सॉ, शी मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा, उसने देखा, अ स्पैरो क्या देखा, अ मीन्स एक, स्पैरो मीन्स गोरैया, एक स्पैरो एक गोरैया देखी। डीप हर बीक, डीप मीन्स डुबोना, हर मीन्स अपनी, बीक मीन्स चोंच, वह अपनी चोंच डुबा रही थी। इनटू द कैक्टस, इनटू मीन्स में, कैक्टस में, टू ड्रिंक सम वाटर किसके लिए, टू मीन्स के लिए, ड्रिंक मीन्स पीना, सम वाटर, सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी, कुछ पानी पीने के लिए उसने देखा एक गोरैया कुछ पानी पीने के लिए कैक्टस में अपनी चोंच डुबा रही है। दो अशेम्ड, द रोज आस्क्ड द कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर, दो मीन्स हालांकि, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना, हालांकि वह शर्मिंदा थी। द रोज आस्क्ड, रोज मीन्स गुलाब, आस्क मीन्स पूछा, गुलाब ने पूछा, द कैक्टस, कैक्टस से, इफ शी कुड, इफ मीन्स की, शी मीन्स वह, कुड मीन्स सके, हैव सम वाटर, हैव मीन्स लेना या पीना, सम वाटर मीन्स थोड़ा पानी, कि वह थोड़ा पानी पी सके या पानी ले सके। द काइंड कैक्टस रेडिली अग्रीड हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर as friend. The kind cactus, kind means दयालु, cactus readily agreed, readily means आसानी से, agreed means सहमत हो गया, दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। हेल्पिंग देम बोथ, हेल्पिंग मीन्स मदद करना, देम मीन्स उनकी, बोथ मीन्स दोनों, उन दोनों की मदद की। थ्रू द टफ समर, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर थ्रू का मतलब होगा में। द टफ समर, टफ मीन्स कठोर, समर मीन्स गर्मियाँ, कठोर गर्मियों में। एज फ्रेंड्स, एज मीन्स के रूप में, फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों। दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया और दोस्तों के रूप में उसने कठोर गर्मियों में उन दोनों की मदद की। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक, नेवर मीन्स कभी नहीं, जज मीन्स आंकना, कभी नहीं आंकना चाहिए, एनीवन मीन्स किसी को, किसी को नहीं आंकना चाहिए कभी। बाय द वे दे लुक, बाय मीन्स से, द वे, वे मीन्स जिस तरह, दे लुक, दे मीन्स वे, लुक मीन्स दिखते, उनके दिखने के तरीके से किसी को नहीं आंकना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।